हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एनवीएस की जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो लोग प्रीवियस ईयर का पेपर ढूंढ रहे थे, ठीक है, आज मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मैं लाया हूँ। इसमें आपको मैं टॉपिक में बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, साथ ही साथ आपको बुक्स बताऊंगा कि किस बुक से किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका जो पेपर था, पहले आपकी एलडीसी के नाम से पोस्ट आई थी, लेकिन इस बार आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के नाम से पोस्ट आई है। आपका पेपर हुआ था 13 जनवरी 2018 को। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर था। ठीक है, इस शिफ्ट में हम आगे चलते हैं और आपको हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस किस टॉपिक से आई थी, किस तरीके से आपकी पूछी गई थी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि आप वीडियो ध्यान से देखा करिए। आप लोग ध्यान से नहीं देखते हो, जिससे बाद में आप जो डाउट आप पूछते हो वो ऑलरेडी मैं बता चुका होता हूँ। तो मेक श्योर ध्यान से पूरा वीडियो आप एक बार देखा करिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने अभी स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर का पेपर डाला था एनवीएस का। उसमें लोग कह रहे थे कि रीजनिंग क्या नाम है नहीं आती है, ये नहीं होता। तो भैया आप लोग पिछला सिलेबस एक बार उठा के देख लीजिए, नोटिफिकेशन 2018 का देख लीजिए। अगर आपके पास नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देख लीजिए। पिछली बार स्टेनोग्राफर में आपकी रीजनिंग आई थी। ठीक है, तो आप बिना सोचे समझे कमेंट मत किया करिए, पहले एक बार आप अच्छे से सोच समझ लीजिए। ठीक है, तब उसके बाद आप देखा करिए क्या सही क्या गलत। मैं ऑलरेडी चीज़ों को देख के तभी डालता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपके पास गलत चीज़ कोई पहुँच पाए। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, सारा पहले मैं खुद एक बार देखता हूँ कि वाकई में जेन्युइन है कि नहीं है, तभी उसके बाद मैं चैनल पे डालता हूँ। ठीक है, तो आपसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ की चिंता है। ठीक है, तो आप सिर्फ तैयारी पे फोकस करें, बाकी इधर उधर दिमाग मत लगाइए। अगर आपको डाउट है आप प्रेम से पूछिए। ठीक है, कई बार लोग अलग कमेंट करते हैं तो वो गलत चीज़ है। ठीक है, आप प्रेम से पूछिए, मैं सारे डाउट्स आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, चलते हैं हम बात करते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन है। सबसे पहला आपका बात करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में आपके 15-15 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा हिंदी का दिया गया है। मैंने ऑलरेडी हिंदी का मैंने बताया हुआ है कि कुछ टॉपिक से मैंने स्टेनो को भी सॉल्व कराया था, जिनमें से आपका पहला जो टॉपिक है तत्सम तद्भव, दूसरा आपका है समास, तीसरा आपका है अलंकार। ठीक है, चौथा आपका है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब वन वर्ड। ठीक है, पांचवा आपका है पर्यायवाची। ठीक है, और छठवां आपका है विलोम शब्द। ठीक है, और सातवां आपका एक और आता है, वो है अशुद्ध शब्दों के लिए शब्द। ठीक है, मतलब अशुद्ध वाक्य दिए होंगे उनको शुद्ध करना होगा, और संधि विच्छेद। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एनवीएस के हर एग्जाम में आपके आएंगे। चाहे आप स्टेनो का ले लीजिए, चाहे आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का ले लीजिए, लैब अटेंडेंट का ले लीजिए, हर जगह हिंदी में आपको यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि हिंदी की क्लासेस आपको डेली शाम के 7 बजे आपकी हो रही हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और लगभग आप 30 दिन के अंदर अंदर सारे टॉपिक्स कवर करा के उनकी प्रैक्टिस भी आपको वहाँ पे कराई जाएगी। तो मेक श्योर क्लासेस जरूर अटेंड करें, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, फ्री क्लासेस हैं। अब यहाँ पे तत्सम शब्द को पहचानना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही आपका पेपर में भी आएगा। इसमें आपका पुत्र वधू जो है वो आपका क्या है, तत्सम है। ठीक है, बात करते हैं तद्भव की। 4 ऑप्शन दिए, सरकरा, श्रृंखला, राजपूत, उंगली। राजपूत आपका हो गया। नेक्स्ट, वक्तव्य स्पर्धा में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। अब इसमें क्या है, विलोम। मैंने आपको बताया था भी विलोम शब्द, तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा, दंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मित्र। मित्र का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं, केसरी नहीं है, बाकी सारे मित्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, वो भी है। नीचे क्या लिखा हुआ है कि जो स्त्री मीठी बात करती हो वो क्या हो गई, प्रियवंदा हो गई। वाचाल आपकी ज़्यादा बोलने वाली होगी, बातूनी भी हो गई। कर्कशा मतलब बहुत तेज बोलने वाली हो गई। ठीक है, जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति हो वो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार ध्यान रखिए, अभी समास का टॉपिक चल रहा है क्लास में, एक बार जाइए, आपको चीज़ें वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जीवन प्लस अनुकूल में संधि रूप, जीवानुकूल आपका हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो आपका कौन सा नहीं है, वर्जित आपका नहीं है। कनक, जलज, ये सारे क्या हैं कि ये अनेकार्थी शब्द हैं। वर्जित का सिर्फ एक ही मतलब होता है, दंड। कनक मतलब वो आपने सुना होगा यमक अलंकार में, कनक कनकते सौगने, 2 अर्थ होते हैं। जलज के भी 2 अर्थ होते हैं, पयोधर के भी आपके 2 अर्थ होते हैं। मुंबई में गगन चुंबी इमारतें बहुत सी हैं, तो गगन चुंबी आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही समास के क्वेश्चंस आपको आते हैं, इनकी प्रैक्टिस भी आपकी कराई जा रही है। एक बार आप 7 बजे मत भूलें क्लासेस अटेंड करना। फिर कविता संग्रह का अवलोकन किया तो उसमें बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई। तो इसमें कौन सा ऐसा वाक्य जो अशुद्ध है, तो यहाँ पे बहुत सही आपको अशुद्ध लग रहा है, तो आपका ये हुआ।
हिंदी में आपके इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो समास वगैरह का आते हैं वो आपको एक तरीके से आपको देखना पड़ेगा। देखिए हुआ क्या था लास्ट ईयर, इस बार आपके 15-15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था कि टोटल 10-10 क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के। तो इंग्लिश में आपका सबसे पहला चीज़ क्या क्या आती है मैं बता देता हूँ। पहला चीज़ आपकी आती है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी क्या क्या आती है, कंप्रहेंशन, ठीक है, मतलब रीडिंग कंप्रहेंशन आता है। तीसरा आपका क्या होता है, हो सकता है वन वर्ड आ जाए, ठीक है। चौथा आपका सेंटेंस जो होता है एरर फाइंड करनी होती है, ठीक है, ये सारे। तो और इसके बाद आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपके आ सकते हैं, पैसिव एक्टिव भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इनके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव एक्टिव की आप कहीं ना कहीं कोई भी बुक ले लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन, आरसी और क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मैं आपको बता दूं, ये 3 आप तभी कर पाओगे जब आप डेली आधा घंटा अगर अभी से एडिटोरियल पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होनी चालू हो जाएंगी। बाकी वोकैब्स के लिए एक एनवीएस की मैंने ऑलरेडी बुक बताई है कि एनवीएस की बुक आती है वोकैब्स की, ठीक, उसको एक बार पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कवर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और एरर्स के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक आती है, वो एक बार आप अच्छे से परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं। देखिए आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको ये पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलें, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस ग्रुप में जाइए, आप अपना लिखे हाय लिख के नीचे अपना क्वेरी लिखे कि सर मुझे पेपर चाहिए, ऑलरेडी वहाँ पे पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि हाईलाइट सेंटेंस का आपको क्या करना है मीनिंग बताना है, ठीक है। तो इस तरीके के भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका, अब इसमें क्या है, इसमें आपको भरना है ईडीएम से भरना है। क्या लिखा है, सिंस आई रीच्ड लेट आई वाजंट अवेयर ऑफ व्हाट हैड बीन गोइंग ऑन सो आई डिसाइडेड टू। अब इसमें क्या है, इसमें बढ़ना है सिट ऑन द फेंसेस ड्यूरिंग द आर्गूमेंट बिटवीन माई क्लासमेट, ठीक है, मतलब मैं एक तरीके से किनारे पे बैठ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये आपको दिया गया है कि इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। 4 सेंटेंस दिए गए, चारों में कौन सा गलत है, जो कि मैंने अभी बताया था। इसके लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक आप ले सकते हो। फिर आपको सेम यहाँ पे भी आपको करेक्ट कंजंक्शन का कहाँ यूज़ किया गया है। इसके बाद आपका दिया गया है कि वुड पीकर का आपका जो करेक्ट कलेक्टिव नाउन में होगा वो आपका क्या होगा, डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें स्पेलिंग बताने की भाई किस आपके वाक्य में स्पेलिंग जो है आपकी पूरी सही लिखी है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है जीएस का, ठीक है। अब जीएस के लिए क्या था कि एक चीज़ ध्यान रखिए जीएस में कि आपको अफेयर क्लाउड से, मैं बार बार बताता जा रहा हूँ, आप वीडियो पूरा देखा करिए। अफेयर क्लाउड से 300 वर्ड की एक जीएस की पीडीएफ आती है करंट अफेयर की, ठीक है, वो एक बार ले लीजिएगा। उसमें 6 मंथ के आपके करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं उससे आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन सी सिटी है जिन्होंने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस साइबर स्पेस पे 5वां एडिशन जो है वो किया है। तो इनमें से आपकी न्यू दिल्ली आपकी है जिसने आपका किया था उस टाइम पे, ठीक है। अब इसमें कौन सी लैंग्वेज है जो तेलंगाना की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई है, तो वो आपकी उर्दू है। फिर आपका इनमें से कौन सा जो 2 डिप्टी जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के 2 डिप्टी जनरल इनमें से कौन से थे, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, कौन से थे, सौम्या स्वामीनाथन आपके थे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डच उस्ताद अमजद अली खान प्लेज। उस्ताद अमजद अली खान क्या प्ले करते थे, सरोद प्ले करते थे। आगे हम बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉज ए फेमस संतूर प्लेयर, तो कौन थे, पंडित शिव कुमार शर्मा आपके संतूर प्लेयर थे। अब आगे चलेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा वो है जो मास को मीजर करने में वो होता है, तो आपका क्या होता है, इनर्सिया आपका आता है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर एवीज, तो आपका ऑस्ट्रिच आता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। फिर है वो अमंग द फॉलोइंग इज ओनली द इंडियन सिटीजन टू हैव अवार्ड नोबेल प्राइज इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, तो किसको मिला हुआ है, आपका CV रमन को मिला हुआ है इन तीनों में, ठीक है। फिर देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग वर अवार्डेड इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी मेडल फॉर यंग साइंटिस्ट 2017, किसको मिला हुआ है, विक्रम विशाल को आपका मिला हुआ है। फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल नाबार्ड को कब, नाबार्ड को किस 5 ईयर प्लान में इस्टेब्लिश किया गया, तो 6वें 5 ईयर प्लान में नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिए कि नाबार्ड का आपका कई बार
वो भी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो आपका क्या रहता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बिलोंग टू सेकेंडरी सेक्टर, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। स्टील इक्विपमेंट, ठीक है। साइंस के लिए आप एक काम कर सकते हो, साइंस की भी अफेयर क्लाउड से पीडीएफ आती है, ठीक है। अगर वही पीडीएफ अगर आप पढ़ लोगे, 300 से 400 क्वेश्चन उसमें होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो सारे आप सॉल्व कर लो, क्योंकि वो आपके वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आजकल एग्जाम में अक्सर आया करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड ओवर ए जॉइंट सिटिंग ओवर टू हाउस पार्लियामेंट, मतलब कब कौन ऐसा है जो दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस का एक जॉइंट सीटिंग ले सकता है, तो कौन सा स्पीकर ऑफ लोकसभा ले सकता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आपका हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको लैंग्वेज दोनों में मिलेगा, यहाँ पे जिस स्टूडेंट का पेपर उसने इंग्लिश में चुना होगा, जिस कारण से इंग्लिश में लैंग्वेज है, हिंदी में भी आपको मिलेगा, आपको वहाँ ऑलरेडी चूज करने को दिया होगा। ए मेंबर ऑफ लोकसभा सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2017, राफेल नडाल ने ये आपका जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वॉन 2017 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी, पाकिस्तान ने जीती थी। फिर आगे बात करते हैं कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया का डेंस पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है, आपका बिहार है, ठीक है। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तो आपकी गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। फिर है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बॉम्बे में 1885 में हेल्ड की गई थी, जिसका फर्स्ट सेशन को किसने प्रिसाइड किया था, तो वोमेश चंद्र बनर्जी ने आपके किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था वो किस ईयर में किया था, तो आपका 1920 में आपका किया हुआ था, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको इस पेपर में हिंदी, इंग्लिश और आपके जीएस के आपके करा दिया। हिंदी के आपके 10 थे और इंग्लिश के 10 थे, जीएस के 20 थे। ये 40 क्वेश्चन मैंने आपके अभी करा दिए हैं। बाकी इसका जो सेकंड पेपर है वो आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको मिलेगा, तो मेक श्योर देखना ना भूलें। साथ ही साथ स्टूडेंट आप ध्यान रखिए कि ये प्रीवियस ईयर का पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर था। इस बार का पैटर्न मैं बता दूँ, हिंदी के 15 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, और अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, मतलब आपके 30 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, ठीक है। और 2.5 घंटे का इस बार का पेपर है, पिछली बार 2 घंटे का पेपर हुआ करता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस में चेंज हुआ है, और अक्सर एग्जाम जब होते हैं तो कई बार नवोदय हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो चेंज कर देता है, ठीक है। तो मेक श्योर आगे और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो। और कहीं ना कहीं बस मुझे सिर्फ इसी चीज़ का था कि मैं जो चीज़ देता हूं तो उसको एक बार आप सोच समझ के वो करें। आप लोग कमेंट कभी तक बहुत गलत कर देते हो, जो मतलब लगता है ये चीज़, ठीक है। तो बाकी आप तैयारी करते रहिए, आप तैयारी पर फोकस करिए, बाकी इधर उधर आप ध्यान ना दीजिए। बाकी जो भी ज़रूरत पड़ती है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।